जो यज्ञ हुआ है उसके अंदर की जो राख है वो हम तिलक करते हैं। क्यों करते हैं तिलक? इसके बाद मंदिरों में एक प्रथा और होती है, उसमें भगवान के छोटे रूप की, जैसे बड़ी मूर्ति होती है उसका छोटा रूप होता है, उसकी पालकी निकाली जाती है, वो सारे गांव में घुमाई जाती है। ये एक प्रक्रिया क्यों होती है? उससे ये जो प्रसाद है, ये प्रसाद पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और जो पंचामृत है वो भी चार्ज हो जाता है। तो जिंदगी में सुख शांति समृद्धि लाने के लिए किसी भी चीज को पूरी तरह जानना जरूरी है, और जब जान लिए तो आप उसको समझ पाओगे, और समझ लिए तो ही आपको जो है शांति और सुख शांति समृद्धि का अनुभव होगा। तो पूजा के लिए कौन सा मंत्र मैं नहीं जानता, मैं उसकी साइंस जानता हूं। जो हम प्रक्रिया कर रहे हैं उसके पीछे का विज्ञान मैं बता रहा हूं आपको। ये यज्ञ में सही आहुति डाला, सही मंत्रों का जाप किया और सही तरीके से अगर उस ओरा को निर्माण कर लिया तो आपका कार्य हो जाएगा। नए घर में पूजा कराते हैं तो नए घर में क्या होता है कि जब हम कुछ भी करने से पहले एक चूल्हे के ऊपर दूध जो है ना उसको बाहर आने देते हैं। वो क्यों देते हैं बाहर आने? कोई धर्म जो है वो आपको बहुत जल्दी विश्वास में ले जाएगा, कोई धर्म जो है वो कुछ प्रक्रिया के बाद ले जाएगा, कोई धर्म जो है वो बहुत सारी प्रक्रियाओं के बाद ले जाएगा। तो ये प्रक्रिया है, मगर इसका एंड तो एक ही है कि आपको जो है वो ओम साई राम। आज फिर एक बार आप सबका प्रवीण ठक्कर अमानवा फाउंडेशन चैनल में स्वागत है। ये जो हमारी चैनल की एक क्लास जो चल रही है आध्यात्मिक, जिसको हम कहते हैं, हम संसार को आध्यात्म की दृष्टि से और आध्यात्म को साइंस की दृष्टि से मंथन कर रहे हैं। हमारे जीवन में जिस तरह साइंस का महत्व है उसी तरह हमारे जीवन में आध्यात्म का भी महत्व है। और आध्यात्म से जान करके जो हमारे पूर्वजों ने एक पूजा पाठ की पद्धति बनाई उसको नाम दिया धर्म। वो धर्म और आध्यात्म ये दो वस्तुएं अलग अलग हैं। आध्यात्म से जान करके जो हमने प्रक्रियाएं बनाई उसको हमने नाम दिया धर्म का। अलग अलग लोगों ने अलग अलग माध्यम से आध्यात्म को जाना, आध्यात्म को जानने के बाद उस पर चिंतन किया, उस पर चिंतन करने के बाद एक पद्धति निर्माण हुई, वो उसका नाम है धर्म। उसी में आज हम सनातन धर्म, हिंदू धर्म, जिसके ऊपर ऑलरेडी 3 एपिसोड बनाए हमने, आज हम चौथा एपिसोड बना रहे हैं। उसमें हमने देखा पहले एपिसोड में मूर्ति किस तरह से निर्माण हुई, ओरा किस तरह से निर्माण हुआ, पूजा किस तरह से निर्माण हुई, मंदिरों में लगने वाले जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो किस तरह से काम करते हैं। फिर हमने देखा कि मंदिर की बनावट कैसे होती है, वो क्यों बनाया जाता है इस तरीके से, और हमने उसके अंदर जो भी प्रक्रिया करते हैं उसका उस ओरे पे क्या इफेक्ट आता है। आज हम जानेंगे कि जो हम पूजा पाठ करते हैं, जो हम विधि विधान करते हैं, वो हमारे कार्य किस तरह पूर्ण करता है, वो हमारे भावनाओं को किस तरह से पूर्ण करने में हमारे को सहायता करता है। तो हम आज लेंगे मुख्यत्व जो है हमारे पूजा में
कुछ चीजें हैं जो मुख्य होती हैं, उसको लिया जाता है। एक होता है प्रसाद, एक होता है पंचामृत। तो पंचामृत में 5 चीजें यूज होती है: घी, दूध, दही, शक्कर, मध। ऐसे 5 चीजों का इस्तेमाल होता है। उसके अंदर तुलसी के पान भी डाले जाते हैं और उससे जो है हमारे पूजा का विधान शुरू होता है। भाई हम भगवान के सामने प्रसाद रखते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, दिया जलाते हैं और पंचामृत रखते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं, आरती करते हैं। और उसके बाद उस प्रसाद को हम भी खुद ग्रहण करते हैं और सारे लोगों में वितरित करते हैं। तो ये जो है ये हमारे घर की एक सिंपल पूजा की पद्धति हो गई। उसमें हम क्या करते हैं, जब हमने प्रसाद रख दिया, जब हमने पंचामृत रख दिया, उसके बाद में हम जब स्तुति और आरती किए, उस वक्त एक ओरा निर्माण होता है और भगवान का ओरा और हमारा ओरा वाइब्रेशंस दोनों होने से वो मैच होता है। उससे ये जो प्रसाद है, ये प्रसाद पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और जो पंचामृत है वो भी चार्ज हो जाता है। फिर जब हम उसको ग्रहण करते हैं तो हमारी एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है, हमारे बदन के अंदर के बहुत से बीमारियां नष्ट हो जाती हैं। क्योंकि वो जो पंचामृत है ना, उसका भी एक साइंस है। वो हमारे बदन के अंदर जाने के बाद में गुड बैक्टीरिया बनाता है जो हमारे गट को मजबूत करता है और जिससे हम शारीरिक रूप से हम स्वस्थ हो जाते हैं। और जो प्रसाद है वो भी एक चार्ज हुआ है पॉजिटिव, उसको भी जब हम खाते हैं, हम लोगों को देते हैं, सब चार्ज हो जाते हैं। ये एक सिंपल पद्धति हुई जो हम हमारे घर में करते हैं। फिर उसके और थोड़ा आगे जाते हैं, तो उसके आगे जाने के बाद हम किसी पंडित को बुलाते हैं, या हम घर में करते हैं या मंदिर में करते हैं पूजा। उस वक्त पंडित जी आकर के वो आपसे इसी तरह की सारी सामग्री होती है जो पहले हम पूजा करते हैं उसमें ही सामग्री होती है, उससे थोड़ा ज्यादा सामग्री होता है क्योंकि उसके अंदर ज्यादा देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है। उसके लिए उसमें थोड़ी सामग्री ज्यादा होती है। तो उसमें क्या करते हैं हम कि पंडित जो है वो जो जजमान होता है, यानी जो पूजा कराता है उसे जजमान कहते हैं, उसके हाथ में पानी दे करके और संकल्प लेता है। संकल्प लेता है यानी वो ये पूजा किस लिए कर रहा है, वो संकल्प लेता है कहाँ कर रहा है, यानी इस दुनिया के किस कोने में बैठ के कर रहा है। जैसे हमारे जीपीआरएस सिस्टम है ना, उसी तरह से उस पूजा में हमारा जीपीआरएस बताया जाता है। वो बोलता है कि जैसे पृथ्वी के कौन से खंड में है हम, कौन से देश में है हम, कौन से इलाके में है हम, कौन से बिल्डिंग में है हम, कौन से घर में है, यहां तक परफेक्शन होता है पूजा में। वो बताने के बाद वो संकल्प लेते हैं कि भाई ये जो पूजा है ये हम हमारे घर में सुख, समृद्धि, शांति और स्थिर लक्ष्मी के लिए हम ये पूजा कर रहे हैं, या जो भी संकल्प होता है हम जिस लिए पूजा कराते हैं। तो क्या होता है उसके बाद वो जो पानी है वो पानी को हम अर्पण करते हैं। तो पानी जो है उसमें एक मेमोरी है, वो मेमोरी जो है वो मेमोरी भगवान तक पहुंचती है, यानी उस ओरे में पहुंचती है। आप एक चीज समझ लो, ओरा है जो आपका, वही वो भगवान का रूप है। सामने जो फोटो रखा हुआ है या मूर्ति रखी हुई है या सुपारी भी रखते हैं पूजा के लिए भगवान के नाम से, यानी सुपारी रखते हैं भगवान की जगह पे, वो उसका भी ओरा निर्माण होता है और वो चार्ज होता है। अच्छा, जब हम पूजा करने बैठते हैं तो होता क्या है, हमारे साथ हमारे प्लेनेट के अलावा जो नजदीकी ग्रह घूम रहे हैं हमारे, जिसको हम नवग्रह बोलते हैं, उसका भी इफेक्ट हमारे पृथ्वी पे पड़ता है। जब हमारे पृथ्वी पे उसका इफेक्ट पड़ता है तो वही इफेक्ट जो है वो हम पे भी पड़ता है, क्योंकि हम कहाँ हैं, हम भी पृथ्वी पे हैं। इसीलिए पहले संकल्प में
वो 9 ग्रह भी रखे जाते हैं पूजा में। फिर एक होते हैं हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म में गणपति जी को मानते हैं, तो उनको भी रखे जाते हैं। फिर हमारे कुल देवी कुल देवत, उनको भी रखे जाते हैं, क्योंकि हमारे कुल देवी और कुल देवत जो है ना, वो उनका ओरा जो है ना, वो भगवान के साथ जल्दी कनेक्ट होता है हमसे, क्योंकि वो जो है वो पहले से ही जो है ना चार्ज्ड है। जैसे उनका नाम ले लेने से वो चार्ज हो जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि राम से बड़ा राम का नाम, तो जब हम नाम ले लेते हैं तो उसका ओरा उसमें सम्मिलित हो जाता है। तो फिर हमारे कुल देवी देवताओं को रखते हैं। फिर और भी जिस भगवान की हमने संकल्पना की, उसके मूर्ति या फोटो या उसकी जगह नाम पे सुपारी, ये रखते हैं। फिर जब पूजा की शुरुआत होती है तो पहले हम उनको शुद्ध करते हैं। आप देखे होंगे पानी लेकर के उसको शुद्ध करते हैं, फिर उसको मिलाते हैं पंचामृत से, फिर उसको जो है वस्त्र पहनाते हैं। इस तरह से पूरा कार्य होता है, यानी उनको स्थापित करते हैं। सब ये इमेजिनेशन का काम है, क्योंकि आपके इमेजिनेशन से ही आपका ओरा निर्माण होता है। आप जब अपने आप को प्रसन्न महसूस करोगे तो आपका ओरा जो है पॉजिटिव होगा। जब आप अपने आप को नर्वस महसूस करोगे तो आपका ओरा नेगेटिव होगा। आप जब भी किसी चीज पे विश्वास करोगे तो आपका ओरा पॉजिटिव होगा। जब आप किसी चीज पे अविश्वास करोगे तो आपका ओरा नेगेटिव होगा। तो हमने जो चीजें रखी है, हमने जो पूजा में फोटो रखे हैं, उसके ऊपर हमारा विश्वास और हमारी संकल्पना, हमारे इमेजिनेशन पूरी तरह बैठने के लिए ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं। जब हम उसके ऊपर पानी डालते हैं तो हम ये भावना रखते हैं कि हम उनको नहला रहे हैं, फिर हम उसको वस्त्र पहना रहे हैं, फिर हम उनकी पूजा कर रहे हैं अगरबत्ती वगैरह लगा करके। हम वो 9 ग्रह की पूजा करने से उनका जो इफेक्ट हमारे धरती पे आ रहा है और वो इफेक्ट जो हम पे आ रहा है उसमें राहत मिलती है, ऐसा हम धारणा करते हैं। आप जो भी धारणा करोगे वही होगा। ये ब्रह्मांड का रहस्य है। तो जब हमने धारणा कर लिया, फिर जो निश्चित भगवान को हमने बिठाया उसकी हमने पूजा कर ली। फिर ये एक प्रक्रिया कुछ वक्त तक चलती है, क्योंकि जितने वक्त तक चलती है उतना ही आपका ओरा निर्माण होता है, उतना ही पॉजिटिविटी आपके घर में निर्माण होती है। और वो जो पूजा है वो एक लेवल तक आने के बाद में आप उनसे अपनी दिल की इच्छा कहते हो, तब वो ओरा में शामिल होता है। और वो जो है वो आगे चल करके जो है वो साक्षात होता है। पूजा करने के बाद जिस देह के लिए आपने पूजा किया वो देह आप प्राप्त करते हैं। उसी में थोड़ा अगर और आगे के स्टेप में पूजा ले जानी है तो उसमें यज्ञ होता है। यज्ञ की सामग्री अलग होती है, उसके अंदर कुछ अलग अलग झाड़ों की अलग अलग लकड़ियां होती है। क्यों अलग अलग होती है? क्योंकि हर झाड़ का अपना एक ओरा है और उस ओरे का अपना एक महत्व है। जैसे अभी हम यहां बैठे हैं, अगर यहां पे आप आम की लकड़ी रख दो तो आपकी धीमी धीमी आम की खुशबू आएगी। अगर आप चंदन की लकड़ी रख दो तो आपको धीमी धीमी चंदन की खुशबू आएगी, बहुत धीमी आएगी। आप महुए की लकड़ी रख दो, उसकी धीमी धीमी खुशबू आएगी। तो हमारे पूर्वजों ने उस हर ओरे को जाना है कि आपका जो संकल्प है उसको पूरा करने के लिए किस तरीके का ओरा निर्माण होना चाहिए, उस तरीके की सामग्रियां उसमें रखी गई है। तो जब हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं, जब हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं और उसके अंदर जब हम ये सामग्रियां डालते हैं तब ये सामग्रियां जलती हैं। तो
तो ये जलने से इनके अंदर का जो तत्व है वो जल्दी रिलीज होता है। जैसे अभी आपने एक लकड़ी रख दिया चंदन का, तो वो 6 महीने तक खुशबू देते रहेगा। मैं उसी को अगर आपने जला दिया तो वो जो 6 महीने में खुशबू देने वाला है वो 6 मिनट में दे देगा, यानी उसकी तीव्रता बढ़ जाएगी। आपने आम का लकड़ी डाल दिया, उसकी तीव्रता बढ़ गई, तो आम की खुशबू जो है वो आ गई, उसका ओरा निर्माण हो गया। उसी तरह फिर उसके अंदर घी डाला जाता है, तो घी का भी एक अपना खुशबू और अपना ओरा है, वो निर्माण हो गया। आपके संकल्प को पूरा करने के लिए कौन सी वस्तु को अग्नि में डालना है, ये हमारे शास्त्रों ने बताया है, ये हमारे पूर्वजों ने ध्यान धारणा से जाना है, तो वो हम डाल रहे हैं। वो डालने से क्या होता है कि उस तरीके का पॉजिटिविटी निर्माण होता है। फिर कुछ उसके अंदर खाने की चीजें भी डालते हैं, उसका भी अपना ओरा निर्माण होता है। हम ये भावना करके डालते हैं कि भाई जो वो अग्नि है, वो जो हमने स्थापित किए हैं देवता, ये उसका जठर है, पेट है, जो अग्नि है, हमारे पेट के अंदर भी अग्नि है, वो अग्नि है। उस अग्नि में हम उसको स्वाहा करते हैं, यानी उसको हम देते हैं। ये देने से भी एक ओरा निर्माण होता है। जैसे आपने कुछ खाया, आपको संतुष्टि लगी तो आपका ओरा निर्माण हुआ। उसी तरह जब हमने उसमें कुछ डाला, उसकी संतुष्टि हुई तो उसका ओरा निर्माण हुआ। जब ये दो ओरे निर्माण हो जाते हैं तो आपकी संकल्पना जो है वो आकार लाती है। अब ये जो अग्नि है, इसका उपयोग बहुत अलग अलग तरीके से किया जाता है। मैं जो अभी बता रहा हूं, ये मैं पूजा विधि के हिसाब से उसके पीछे की साइंस बता रहा हूं। हालांकि आप मेरे से मंत्र पूछोगे तो मेरे को नहीं मालूम कौन से पूजा के लिए कौन सा मंत्र मैं नहीं जानता, मैं उसकी साइंस जानता हूं। जो हम प्रक्रिया कर रहे हैं उसके पीछे का विज्ञान मैं बता रहा हूं आपको, उसके पीछे का विज्ञान बता रहा हूं। भाई जैसे अगर मेरे को अभी समझो भाई किसी को फोन लगाना है, तो मेरे को उसका नंबर डायल करना है तो उसको फोन लगेगा। उसी तरह मेरे को जिस शक्ति का निर्माण करना है उसके हिसाब से जब मैं आहुति दूंगा, उसको आहुति बोलते जो हम देते हैं यज्ञ में, तो ही वो ओरा निर्माण होगा जो मेरे उस कार्य को पूर्ण करेगा। ये इसके पीछे का बहुत गहरा साइंस है। अगर इसमें कहीं त्रुटि होती है, कहीं गलती होती है, तो ओरा निर्माण नहीं होता है। इसीलिए हर बार यज्ञ करने से या हर बार पूजा करने से आपका संकल्प पूरा होगा, ये खातरी नहीं है। अगर सही हो गया तो 100% पूरा होगा, अगर नहीं हुआ तो नहीं होगा, क्योंकि ये विधि है। आप एक खाना बना रहे हो, उसके अंदर कैसे अलग अलग मसाला डालते हैं हम, भाई ये मसाला टेस्ट के लिए, ये मसाला इसके लिए, बस सेम प्रक्रिया है। अगर आपने सही मसाला डाला और सही आंच के ऊपर पकाया तो वो सही चीज बन जाएगा। उसी तरह अगर आपने ये यज्ञ में सही आहुति डाला, सही मंत्रों का जाप किया और सही तरीके से अगर उस ओरा को निर्माण कर लिया तो आपका कार्य हो जाएगा। तो ये एक विधि है। अच्छा, ये विधि होने के बाद अब आपने पूजा का समझ लिया, यज्ञ का समझ लिया, ये विधि होने के बाद हम उसको जो है ना, हमारे देवी देवताओं को हम प्रणाम करके जो भी अपनी मनोकामना है हम उनसे करते हैं। वो मनोकामना जो है वो हमारे ओरा में शामिल होती है, और उस वक्त जो ओरा निर्माण हुआ है पूजा पाठ से, यज्ञ से, वो ओरा और ये ओरा, ये दोनों शामिल होने से आपके जो कार्य है वो पूर्ण होते हैं। ये जो चीज हम कर रहे हैं, ये हर चीज के पीछे का उद्देश्य एक ही है, आपका विश्वास कायम करना। अगर आपका विश्वास ऐसे ही कायम है तो इस चीज की आपको जरूरत नहीं लगती है। मगर इस संसार में रहते हुए आपका विश्वास इतना दृढ़ होना पॉसिबल कम है, पॉसिबिलिटी, इसीलिए यह विधान करना पड़ता है।
ये विधान करने से आपके एकाग्रता की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, आपके विश्वास की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। इसलिए ये विधान करते हैं। और ये करने के बाद जब हम देखते हैं, फिर हम आरती करते हैं, स्तुति करते हैं, उसके बाद में वो पंचामृत और प्रसाद हम सबको बांटते हैं। इवन जो यज्ञ हुआ है उसके अंदर की जो राख है वो हम तिलक करते हैं। क्यों करते हैं तिलक? क्योंकि वो सारे ओरा की जड़ है। आज हमारे साधु संत महात्मा जो धुनी लगा के बैठे हैं ना, तो वो जो भी वहां पे बैठे हैं, जो भी जाप कर रहे हैं, जो भी मंत्र कर रहे हैं, वो ओरा के साथ जो सामग्री जल रही है ना, वो भी चार्ज हो रही है। तो वो चार्ज सामग्री से जो राख निकली है वो क्या होगी? वो भी चार्ज ही होगी। तो वो जो हम अपने माथे को लगाते हैं उससे भी हमारा ओरा चार्ज होता है, उससे भी हमारी संकल्पनाएं पूर्ण होती है। अगर हम कभी यज्ञ में नहीं है, हम बाद में पहुंचे, लास्ट में हमने पूजा पाठ कर लिया, मगर जब वो यज्ञ का राख लगा लिया तो वो चार्ज है। वो चार्ज है ना, वो आपको चार्ज कर देता है। तो ये जो है ना, ये एक पूरा पद्धति है हमारे सनातन की, हमारे हिंदू धर्म की। ये एक पद्धति है। ये पद्धति जो है, इससे बहुत कुछ हासिल करते हैं। इसी के साथ अगर आप इसके विज्ञान को जान गए और आपकी साधना, आपका विश्वास कायम हो गया, तो आपको इस चीजों की जरूरत भी कम पड़ती है। अभी जैसे आज बाबा है, बाबा पे मेरा विश्वास कायम है, तो मेरा ओरा जो है वो फ्रिक्शन ऑफ मिनट में बाबा से जुड़ जाता है, क्योंकि विश्वास कायम है। उसी तरह जब आप ये पूजा पाठ करते हो तो आपका विश्वास कायम होता है, तो आपका जो है वो कनेक्शन हो जाता है ब्रह्मांड के साथ। ब्रह्मांड जो है वो ही बोलते हैं ना, ईश्वर का ओरा है। ईश्वर के ओरे से आपका ओरा जब एक रूप होता है, तब आपके कार्य जो है आपके मन मुताबिक पूर्ण होते हैं। सिर्फ आपको कल्पना करनी होती है और विश्वास करना होता है, वो साकार खुद ही होता है, खुद ब खुद आकार लेने लगता है। तो ये जो एक पद्धत है सारी पूजा की, ये हो गई, इतने मैंने आपको बताया। इसके बाद मंदिरों में एक प्रथा और होती है, उसमें भगवान के छोटे रूप की, जैसे बड़ी मूर्ति होती है उसका छोटा रूप होता है, उसकी पालकी निकाली जाती है, वो सारे गांव में घुमाई जाती है। ये एक प्रक्रिया क्यों होती है? क्योंकि उस ओरे को उस पालकी में ला करके, उस प्रतिमा के ओरे को पालकी में ला करके पूरे गांव में घुमाने से पूरे गांव का ओरा जो है ना वो चार्ज हो जाता है, और पूरा गांव जो है ना वो एक रूप हो जाता है पालकी के दिन। हर कोई जो उसमें शामिल हो जाता है, तो वो एक ओरा चार्ज हो जाता है। फिर पालकी को ला करके फिर मंदिर में रख देते हैं और फिर उसको जो है वापस स्थापित कर देते हैं। तो ये भी एक प्रक्रिया है। ये जो प्रक्रिया है वो क्या है? जैसे मानो मैंने एक रुई में अत्तर छिड़क दिया, ठीक है, और फिर वही रुई को लेकर के मैं पूरे अपने घर के दीवालों पे जो है घुमा के लाया, ठीक है, तो मेरे को पूरे दीवालों पे अत्तर छिड़कने की जरूरत नहीं पड़ी। उसी तरह जो भगवान का ओरा है उसको छोटे रूप में पालकी में बिठा करके पूरे गांव में घुमा के आने से पूरे गांव में उस ओरा का प्रभाव आ गया, तो फिर पूरा गांव जो है ना वो प्रफुल्लित हो गया, पूरा गांव जो है वो चार्ज हो गया पॉजिटिव। तो ये एक प्रक्रिया है। ये हो गई दो प्रक्रिया पूजा की। फिर एक जो प्रक्रिया होती है हमारे विधान में, वो एक बड़ा जो होता है वो होता है शादियों का। जब हम शादी भी करते हैं उस वक्त भी इसी तरह यज्ञ यानी कुंड लगाया जाता है, उसमें अग्नि प्रज्वलित की जाती है, इसी तरह अलग अलग आहुतियां दी जाती है।
क्यों किया जाता है? क्योंकि हम पूरी तरह ये मान लेते हैं कि भाई हम जिसके साथ हो रहे हैं वो हम इनके मौजूदगी में हो रहे हैं। इनके मौजूदगी में होने से, जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई विटनेस, ये भाई तुमको विटनेस रख के मैंने ये काम किया है, तो वो विटनेस हो जाता है। और वो जो 7 फेरे फिरते हैं ऐसे, वो 7 फेरे फिरते हैं ना, वो 7 वचन लिए जाते हैं। अब वो वचन के बारे में भी एक दिन हम लोग फिर वो अलग से जो है ना वो, क्योंकि मेरे को भी पहले समझ के लेना पड़ेगा। मेरे को इतना पता है कि वो वचन लिए जाते हैं, जो ये प्रक्रिया होती है ना उसके बारे में मैं बता पा रहा हूं कि भाई जो ये प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया में क्या होता है। ये प्रक्रिया में आपका विश्वास और आपकी कल्पना दोनों आकार लेती है। आपका विश्वास होता है कि भाई ये अग्नि को साक्षी मैंने बना लिया हूं, और आपकी कल्पना जो है वो साथ में जो आपके पार्टनर हैं उसके और आपके जो भी मतलब आप कसम खाते हो वो उसकी साक्षी में खाते हो। ये एक प्रक्रिया है। ये शादी के ऊपर जो है ना एक हम लोग अलग से एक एपिसोड बनाएंगे जिसके अंदर इसको एकदम डीप में और भी हम लोग ले जाएंगे। ये अभी मैंने एक विधान की हमारी सनातन और हिंदू धर्म में जो ये कार्य किए जाते हैं इसके लिए मैंने बताया। इसी तरह से जब हम नया घर लेते हैं तो नए घर में जो है वो भी हम पूजा कराते हैं। नए घर में पूजा कराते हैं तो नए घर में क्या होता है कि जब हम कुछ भी करने से पहले एक चूल्हे के ऊपर दूध बाहर आने देते हैं। वो क्यों देते हैं बाहर आने? कि भाई उस वक्त तक उस वास्तु में जो भी विजिबल अनविजिबल जो भी शक्तियां थी ये उनका भोग होता है। भाई हम उनको तृप्त करते हैं, फिर हम आते हैं रहने, फिर उसके बाद में हम वास्तु शांति करते हैं। वो भी यही प्रक्रिया है। वो उस वास्तु का, उस घर का ओरा निर्माण करते हैं। ये जो है ना एक प्रक्रिया है, और ये हर धर्म में होती है। ऐसे नहीं है सिर्फ हिंदू धर्म में होती है, सिर्फ उसकी पद्धतियां अलग होती है। क्योंकि कुछ बाबा का कर्म है कि मैं हर धर्म में मेरा जाना आना है, मेरा रिलेशन है, तो मेरे को इनके बारे में भी बाबा ने बहुत कुछ सिखा दिया है। वो मैं अभी आगे जो हमारी श्रृंखला चलेगी धर्म की, उसके अंदर अध्यात्म की, उसके अंदर मैं बताऊंगा। तो ये जो प्रक्रिया है, हम अपने घर का ओरा निर्माण करते हैं। वो ओरा निर्माण करने से जो है आगे चल के जब भी आप आपके ओरा को ब्रह्मांड में मैसेज भेजने के लिए तैयार करते हो, उसमें आपको सहूलियत होती है। क्यों? कि आपके घर का ओरा निर्माण है, उसके अंदर आप जो है ना आपका ओरा निर्माण कर रहे हो। तो ये पूरी एक प्रक्रिया है। घर के पूजा में भी यही होता है। हवन अग्नि होता है, नवग्रह की पूजा होती है, गणपति की पूजा होती है, कुल देवताओं की पूजा होती है। क्योंकि हम कुल देवता की पूजा कभी भी कर सकते हैं। तो एक समझ लो, जब हम कुल देवता की पूजा करते हैं ना, उससे हमारे पितृ भी प्रफुल्लित होते हैं। क्यों? कि पितृओं में से ही ये कुल देवता बने हैं। जो कुल देवता है हमारे जो सर्वश्रेष्ठ पितृ थे, उन्हीं को कुल देवता का नाम दिया गया है। हमारे ये सब मैंने बताया था लास्ट श्रृंखला में, कुल देवता, ग्राम देवता, पितृ देवता सारे। तो जब आप कुल देवता को हाजिर कर लेते हो और उसकी स्तुति कर लेते हो, तो वो उससे आपके पितृ भी जो है ना वो शांत होते हैं, वो उनको प्रफुल्लित होते हैं, और जिससे आपकी बहुत सारी परेशानियां जो है वो दूर होती हैं। तो ये हमारा जो शास्त्र है, ये जो हमारी प्रक्रिया है, इनको किसी ने इस तरीके से खोल के समझाने का प्रयत्न नहीं किया। इसी वजह से जो हमारी आज की पीढ़ियां हैं वो इन सबको ढकोसला समझ रही हैं। क्यों ढकोसला समझ रही है? क्योंकि उनको इसके पीछे का साइंस ना कभी बताया गया, ना कभी समझाया गया। आज सदगुरु बाबा के कृपा से मैं प्रयास कर रहा हूं कि आप समझो और आप अपने बच्चों को भी बिठा करके इस चीज को बताओ कि ये प्रक्रिया है हमारी। ये जो हम कर रहे हैं इसके पीछे प्योर साइंस है, जो हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने आध्यात्म से ध्यान में जाकर के जाना है।
ध्यान में जाकर के जाना है, तभी ये प्रक्रिया बनी है। भाई आज अगर हमको कोई भी मशीन डेवलप करना होता है तो पहले हम क्या करते हैं, पहले उसके ऊपर मंथन करते दिमाग में उसका एक चित्र तैयार करते, फिर उस चित्र को पेपर पे ले आते हैं, फिर उसके ऊपर पेपर पे मंथन करते हैं कि कहीं मिस्टेक तो नहीं आ रहा है। जब उसमें मिस्टेक होता है उसको करेक्शन करते हैं, और करेक्शन करने के बाद फिर उसको हम मेटल पे ट्रांसफर करते हैं। मेटल पे ट्रांसफर करने के बाद फिर उसका टेस्टिंग करते हैं, फिर टेस्टिंग करने के बाद उसका इफेक्ट देखते हैं। अगर उसके इफेक्ट में कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है फिर ड्राइंग में चेंजेस करते हैं, फिर वापस बनाते हैं। हर बार जो है ध्यान करते हैं, ध्यान में जाकर के उसको चेंज करते हैं। देखो हमारा जो अध्यात्म है उसमें हम ध्यान कहते हैं, और आज के साइंस के हिसाब से कॉन्सेंट्रेट कहते हैं। भाई आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हो, उस मिस्टेक के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके उसको करेक्शन करते हो, और करेक्शन करके फिर डेवलप करते हो, फिर वही चीज बनाते हो। हमारे साइंटिस्टों ने जो भी इससे रिसर्च किया है वो एक ही बार में सक्सेस नहीं हुआ है, कितनी बार चेंज किया है उसको। उसी तरह ये जो हमारे धर्म और हमारा अध्यात्म का जो निर्माण हुआ है वो भी कई हजारों साल के तपश्चर्या से और साधनाओं से, और उसको बना बना के तोड़ तोड़ के फिर बनाया गया, तब जाकर के वो सही बना है, तब जाकर के वो कार्य कर रहा है। जैसे अगर आपका मशीन सही हो गया तो जो आपने सोचा है वो वही कार्य करेगा। अगर आपने सही नहीं बनाया तो जो आपने सोचा है वो कार्य नहीं होगा, विपरीत होगा। उसी तरह ये जो सारी प्रक्रिया है ये जिस तरीके से बनाई गई है उसी तरीके से अगर उसको किया जाए तो उसका प्रभाव आता है। साइंस के अलावा आध्यात्म में, धर्म में और कुछ नहीं है। आप एक चीज समझ लो, ऋषि मुनि सिद्ध पुरुष ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने रिसर्च किया, मंथन किया, अपने गुरुओं से साधना ली, समझ के लिया, फिर जाकर के उसको इस संसार में प्रस्तुत किया। जब जब संसार को जरूरत हुई उस वक्त उन्होंने ये प्रस्तुत किया। तो आज कलयुग में इस चीज को जानना बहुत जरूरी है, इसीलिए ये राज आज खुल रहे हैं। क्यों कि अगर इसको नहीं जानोगे तो आप मानोगे नहीं, अगर आप नहीं मानोगे तो आप लड़ोगे। भाई जो आदमी अज्ञानी होता है वो लड़ता है, ज्ञानी आदमी जो है वो समझता है, सुलझाता है। अज्ञानी आदमी है वही सिर्फ लड़ता है। जो भी अगर कोई लड़ रहा है तो आप समझ लो ये अज्ञानी है। जो धर्म को लेकर के लड़ रहा है आप उसको बिठा के धर्म के बारे में पूछो, आप देखो कुछ नहीं जानता है। अगर कुछ जानता तो बिल्कुल नहीं लड़ता, वो नहीं जान रहा है इसीलिए लड़ रहा है। जैसे अनजान आदमी हाथी की शक्ति को नहीं जानता तो वो हाथी से लड़ता है, मगर जब वो जानता है हाथी की शक्ति को तो उससे नहीं लड़ता है। हाँ, मगर वो अपनी बुद्धि से और अपने विचारों से, अपनी कल्पनाओं से वो हाथी पे काबू पा लेता है। उसी तरह अगर आप धर्म को जान गए, अपने धर्म को समझ गए, तो आप उसका उपयोग कर सकोगे, चाहे वो कोई भी धर्म हो। सबकी प्रक्रियाएं अलग अलग है मगर रिजल्ट एक ही है। और ये मैं आपको धीरे धीरे जो और धर्मों की जब मैं व्याख्या करूंगा, जब और धर्मों का ज्ञान दूंगा, तब आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि हर किसी का एम एक ही है, हर किसी का एंड एक ही है, मगर सिस्टम अलग अलग है। कोई बैलगाड़ी से जा रहा है, कोई टैक्सी से जा रहा है, तो कोई बस में जा रहा है, तो कोई प्लेन में जा रहा है। इतना ही फर्क है। कोई धर्म जो है वो आपको बहुत जल्दी विश्वास में ले जाएगा, कोई धर्म जो है वो कुछ प्रक्रिया के बाद ले जाएगा, कोई धर्म जो है वो बहुत सारी प्रक्रियाओं के बाद ले जाएगा। तो ये प्रक्रिया है, मगर इसका एंड तो एक ही है कि आपको जो है वो साधना में अपने आप को एक रूप करना है।
आपका चित्त, आपका मन और आपकी आत्मा तीनों एक अलाइनमेंट में लाने का नाम आध्यात्म है, और उसको लाने के तरीके का नाम धर्म है। अब आप कौन से तरीके से लाते हो उसका नाम धर्म है। एक जमाने में हमारे कपड़े बनते थे, एक शर्ट बनाने में 6 महीना लगता था। वो अपने हाथ से बुनता था। फिर किसी ने मंथन करके मशीन बना लिया, 1 मिनट में अब एक शर्ट बनता है। तो आप क्या कहोगे कि ये शर्ट गलत है, वो सही है जो 6 महीने में बनता था, या वो गलत है ये सही है? ना वो गलत था ना ये गलत है, हमारी धारणा गलत है। वो उस वक्त के हिसाब से सही था, ये इस वक्त के हिसाब से सही है। तो ये बहुत कुछ जानना है, और इसीलिए मैं ये क्लास चला रहा हूं, ताकि लोग संसार को बहुत नजदीक से जान सके। होता क्या है, हर कोई जो है ना, वो अपने संसार में इतना उलझा हुआ है ना कि उसके पास इतना वक्त नहीं है मंथन करने का। तो अब बाबा ने बिठाया है मंथन करके, बोले मंथन करके जो है तुम इनको रेडीमेड ही दे दो, तो कम से कम जो है ना, ये अपने जीवन में इस संसार से जाने से पहले अपने पूर्वजों को समझ ले, अपने साधु संतों को समझ ले, अपने सिद्ध पुरुषों को समझ ले। वरना तो आए थे, खाए थे, सोए थे, गए थे, क्या है? अब सोचो ना, आए क्यों हो? आनंद की प्राप्ति करने के लिए आए हैं। आनंद की प्राप्ति तब होगी जब हमारे पास ज्ञान होगा। अज्ञानी आदमी जो है ना, वो हर वक्त बेचैन रहता है, हर वक्त बेचैन रहता है। क्यों? कि वो कुछ समझ ही नहीं पाता है। चलो एक बार वो भी चल जाता है कि भाई नहीं समझ पाता है, छोड़ देता है, जाने दो, छोड़ो, क्या करना है। मगर जो अधूरा ज्ञान है ना, वो ना उसको छोड़ने देता है, ना उसकी समझ में आता है। वो बीच में ही ऐसे झूलते रहता है। अब वो झूलते झूलते सबसे लड़ते रहता है। तो जिंदगी में सुख, शांति, समृद्धि लाने के लिए किसी भी चीज को पूरी तरह जानना जरूरी है, और जब जान लिए तो आप उसको समझ पाओगे, और समझ लिए तो ही आपको जो है शांति और सुख, शांति, समृद्धि का अनुभव होगा। आनंद में आ जाओ, आनंद में रहो, परमानंद से जुड़े रहो। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। अगर आप भी अपने अनुभव लोगों के साथ साझा करना चाहते हो, तो आपके अनुभव का एक वीडियो रिकॉर्डिंग जो ये नंबर दिए गए हैं उसके ऊपर आप भेजिए। तो भेजने के बाद में उसको जो है ना, अनुभव के सीरीज में दिखाया जाएगा। और अगर आपके पास कोई प्रश्न है जो इस 5 सब्जेक्ट को लेकर के, अगर कोई प्रश्न है आपके, आध्यात्मिक है, आर्थिक है, शारीरिक है और सांसारिक है, पर्यावरण है, इसमें अगर कोई भी आपके प्रश्न आपके दिल में हैं जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, तो वो भी आप मुझे रिकॉर्डिंग करके भेज सकते हो। तो फिर आपकी रिकॉर्डिंग और मेरे जवाब दोनों जो हैं वो एपिसोड में हम लोग साझा करेंगे। तो इस तरह से एक ये नई मुहिम शुरू होगी, जिससे बहुत कुछ लोगों को जानने मिलेगा और बहुत कुछ उनको समझने में आसानी होगी। तो अगर किसी का कोई भी अनुभव है, छोटा से छोटा है, बड़े से बड़ा अनुभव है, अगर वो साझा करना चाहता है सब लोगों के साथ, तो वो अपना एक वीडियो रिकॉर्डिंग करके ये दिए गए नंबर पे आप भेज दीजिएगा। ओम साई राम, ओम साई राम।